इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कटक, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली। महानुभाव, पर्यावरण में यदि कोई वस्तु दूषित होती है तो आप वस्तु को वहां से हटाकर अलग कर देते हैं। पार्क में कहीं पर कोई गंदगी फैली हुई है तो आप उस गंदगी को हटाकर एक तरफ करके पार्क को स्वच्छ कर लेते हैं। वातावरण में यदि कहीं पर दूषित हो रहा है तो क्या करते हैं कि हम लोग उस जगह को भी सही करके अपना कार्य संपन्न कर लेते हैं। लेकिन आपके मन के अंदर जो दूषण लगा हुआ है, आपके मन के अंदर जो प्रदूषण फैल रहा है, आपके मन के जो विचार गलत हो रहे हैं, आप उनको कैसे दूर करेंगे? बाहर की गंदगी को तो आप साबुन के माध्यम से साफ कर लेते हैं, पार्क की गंदगी को तो आप उठा पटक के साफ कर लेते हैं, लेकिन जो आपके मन रूपी पार्क में, मन रूपी वातावरण में, मन रूपी व्यवस्थाओं में जो गंदगी फैल रही है, उसको आप कैसे दूर करेंगे? उसको आप कैसे सही करेंगे? उसको आप कैसे ठीक करने का प्रयास करेंगे? तो है आपके अंदर जो गंदगी फैल रही है उसका निवारण यदि आपका होगा तो एक गुरु सानिध्य में जाकर होगा। और गुरु सानिध्य में जाने के बाद में जब उसका निवारण कब होगा कि जब आपके पास में तर्क नहीं होंगे, जब आपके पास में कुतर्क नहीं होंगे, जब आपके पास में मैं, मेरापन, अहंकार, ममकार का भाव नहीं होगा, जब आपके पास में जाने के बाद में वहां पर सिर्फ मैं ही हूं, इस तरह के आपके शब्द नहीं होंगे, तो समझ के चलना, क्योंकि मैं हूं ना, ये शब्द यदि गुरु बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं ही हूं ये शब्द यदि भक्त बोलता है तो उसका जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। भावत यहां पर यह समझना चाहिए कि भगवान महावीर स्वामी के सामने मैं यदि एक व्यक्ति पूजा कर रहा हूं तो उससे भगवान महावीर स्वामी की प्रभावना तो जो है सो है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के सामने हजारों लोग पूजा कर रहे हैं, उसमें मैं एक हूं, तो समझ के चलना कि भगवान महावीर स्वामी की प्रभावना में आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। गुरु की बातों को सुनो, गुरु के कार्यों को देखो, लेकिन उसके बाद में जो गुरु कहते हैं उनको आप करने का प्रयास करें, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। आप ये मत देखिए कि मुझे क्या दिया है, उसे क्या दिया है, बल्कि ये देखिए जो मुझे दिया है क्या मैं इसके लायक हूं, जो मुझे मिल रहा है क्या मैं उसके लायक हूं, जो मुझे व्यवस्था समझ में आ रही है क्या मैं उसकी व्यवस्था के लायक हूं। आप ये क्यों देखते हो कि उसको क्या मिल रहा है, आप ये क्यों सोचते हो कि वह क्या कर रहा है, बल्कि ये सोचो कि मुझे जो मिल रहा है क्या मैं इसके लायक भी हूं। आप अपनी अंतरात्मा से व्यक्ति पूछिए कि जो हम कर रहे हैं, क्या जो हम दिन भर में इस तरह के कृत्य करते हैं, अगले दिन सुबह उठकर क्या हमारे अंदर की आत्मा, हमारा जमीर कहता है कि तुम भगवान के सामने खड़े हो सको? यदि आप यह बात समझ लोगे तो जीवन का कल्याण हो जाए। गर्मी का मौसम आता है, आप कूलर इस्तेमाल करते हो, आप पंखे इस्तेमाल करते हो, आप तरह तरह की वस्तु इस्तेमाल करते हो। आप विचार करिए जब गर्मी के समय में कूलर में पानी डाला जाता है, आप अपनी अंतरात्मा से उठाकर देखिए कि जो गर्मी के समय कूलर में आपका नौकर, आपका कर्मचारी पानी डालता है तो क्या पानी छान कर डाल रहा है? कूलर पंखे से वैसे जीवों का घात, लेकिन उसके बाद में और अनछना पानी डालने से और जीवों का घात। कम से कम ये तो कह दो कि पानी छान कर कूलर में भरो। आप विचार करने का प्रयास करिए कि आप अपने जीवन में जो कार्य कर रहे हो, जो कृत्य कर रहे हो, उसके बाद क्या अगले दिन प्रातः काल में आप भगवान की नजर से नजर मिला सकते हो? आप गुरु के सामने खड़े होने के लायक भी हो क्या? और उसके बाद में यहां कर तर्क वितर्क, भगवान के चरण सानिध्य में जाने के बाद, जिनवाणी के सामने के बाद इस तरह की कृत्य, गुरु क्या देते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो गुरु ने दिया है क्या हम उसको संभाल कर रख सकते हैं, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। परमात्मा ने जो हमें दिया है, परमात्मा के पास हम जो मांग रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि परमात्मा ने जो हमें दे दिया है उसको संभाल कर रखना ही हमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। एक शिष्य कई वर्षों से सत्संग में रह रहा था, गुरु की सेवा कर रहा था,
गुरु के पास बहुत सारे लोग आते, धनी भी आते, निर्धन भी आते, वाणिज्य भी आते, व्यापारी भी आते, सब लोग आते। एक बार किसी शिष्य की बहन की शादी हो रही थी। उसने गुरु से कहा कि मेरी बहन की शादी है, मैं जाना चाहता हूं। उन्होंने अपने भक्त को बुलाया और कहा इसकी बहन की शादी के लिए थोड़ा सा दहेज का प्रबंध कर लो। जो शिष्य पुराना था वह यह बात देख रहा था। कुछ दिनों बाद उसकी भी बहन की शादी थी। उसने गुरु से कहा कि मेरे बहन की शादी मैं जाना चाहता हूं। गुरु ने अपने पास में रखे 5 अनार दिए, बोले जाओ ले जाओ। बोले मेरी बहन की शादी में जाना चाह रहा हूं, बोले हाँ अनार ले जाओ जाओ। बोले मेरे बहन की शादी में जाना चाह रहा हूं, बोले हाँ अनार दिए ले जाओ। बाहर निकला तो सोचा मेरा 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, 2 साल की सेवा जीरो हो गई। इतने वर्षों से मैं गुरु की सेवा कर रहा था, मेरा जीरो निष्फल हो गया, कुछ भी नहीं है। 5 अनार से कोई बहन की शादी होती है क्या? अपने सहपाठियों से कहा। उन्होंने कहा भाई देखो गुरु तो दूरदर्शी होते हैं, गुरु तो दूरदर्शी हुआ करते हैं, उनकी सोच बड़ी दूर दूर की होती है। उन्होंने जो सोचा, अरे बोले क्या सोचा है? मैं तो किस मुंह से घर जाऊं, मैं किस मुंह से घर जाऊं, मैं किस मुंह से अपने जाकर बहन की शादी करूंगा? इससे अच्छा तो वह आदमी था जो 2-3 साल सेवा करी, उसको धन दौलत मिल गई, उसने कम से कम बहन की शादी सुख शांति से तो कर ली। मैंने तो इनके जीवन में मतलब गुरु के प्रति गलत विचार चालू हो गए। फिर बाद में समझ आई कोई बात नहीं, जो है सो है, सूखी विदाई कर दूंगा। अनार का क्या करूं, फेंक दूं यहीं पर? ये कोई मुझे देने लायक चीज है? फिर मन में बात आई, 20 साल से सत्संग में था, चलो गुरु ने कहा है तो घर वालों को खिला दूंगा, कम से कम खाकर अनार खा के प्रसन्न हो जाएंगे। रस्ते भर उसके मन में यही गलत विचार चल रहा है कि मैंने 20 साल में पता नहीं क्या क्या सेवा करी। मैंने वो ठंड थी जब उनको ठंड में गर्म आहार को खिलाया, गर्मी थी तो पंखा झुलाया, मतलब दुनिया भर की सारी अच्छाई गिननी उसने रस्ते भर पहुंचते पहुंचते। और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। ये बात संकल्प विकल्प चलता रहा। जैसे ही वह अपने राज्य में पहुंचा, जैसे ही वह अपने राज्य में पहुंचा, वहां पर राज्य में पहुंचने के बाद जैसे ही पहुंचा, उसने अपनी बहन के पास आया। बहन बोली भाई अब भैया आ गए, मेरी शादी की तैयारी में क्या क्या कर रहे हो? माता पिता बड़ी आस लेकर आए थे। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो तो अपना घर में जो भोजन पानी किया और सिर पटक करके सो गया। इतनी देर में ही उस राज्य में बड़ी मुनादी पिट रही थी। उस राज्य में बड़ी मुनादी पिट रही थी, जोर जोर से नगाड़े पिट रहे थे, ढोल बज रहे थे। इसकी भी नींद खुल गई। ढोल बज रहे थे, इसकी नींद भी खुल गई। और नींद खुलने के बाद में वहां पर मुनादी पिट रही थी कि राजा की लड़की बीमार हो गई है, राजा की लड़की बीमार हो गई है और उसे वैद्य ने अनार का रस पीने के लिए कहा है। और इस शहर के आसपास सैकड़ों मील तक अनार नहीं मिलते हैं, और जो व्यक्ति अनार लाकर देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। जो व्यक्ति अनार लाकर देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, चाहे एक अनार भले क्यों ना लाकर दे दे। जैसा ही बात शिष्य ने करी, वो कहता हे गुरु आपसे अच्छा मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं, आपसे अच्छा दुनिया में मेरे कोई नहीं। अरे भैया क्या हो गया, तेरी श्रद्धा भक्ति समाप्त हो गई? जो आधे घंटे पहले कह रहा था आज तो जिंदगी मेरी बेकार हो गई, मैंने ऐसा किया, मैंने ये खिलाया, मैंने वो पिलाया, सब बेकार, सब जीरो भाव करके जीरो कर लिया। लेकिन जैसे ही मुनादी पिट रही थी कि अनार यदि हो किसी के पास लाए तो राजा उसको मुंह मांगा इनाम देगा, वह अनार लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अनार जैसी उसने अपनी बेटी को पिलाए खिलाए, जो भी किया, उसकी बेटी स्वस्थ हो गई। राजा ने कहा मांगो, तुम क्या मांगते हो? बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोले नहीं क्या चाहिए, तुम कहां से आओ, क्या हुआ, तुमको कहीं देखा नहीं? उसने बताया ऐसी सी बात है। तो बोले तुमने मेरी बेटी को स्वस्थ किया है तो तुम्हारी बहन जो है वह राजकुमारी की झांति विदा होगी। और उसकी शादी हुई और विदाई राजमहल से हुई, ठाट बाट से शादी हुई कि पूरे गांव में, पूरे नगर में इस तरह की शादी नहीं हुई थी। विचार करिए, गुरु के द्वारा दिए गए फल का फल होता है। और तुम क्या, वो क्या मांगता? गुरु कहते थे मांग लो, क्या मांगता? एक सोने की चेन, 4 बर्तन, 4 जोड़ी कपड़े। कभी यह तो नहीं मांग सकता था कि राजकुमारी जैसी मेरी बहन की शादी हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, गुरु क्या दे रहे हैं यह महत्वपूर्ण है, गुरु क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि सामने वाले को आप
वही दे रहे हो और मुझे ये नहीं दे, अरे क्या है, ये व्यापार है। ध्यान रखिएगा, जहां पर लेना और देना होता है वहां पर व्यापार होता है, और जहां पर न लेना होता है न देना होता है, जहां पर सिर्फ अपनापन होता है वहां पर प्यार होता है। तो आप व्यापार कर रहे हैं कि प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं कि स्नेह कर रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जीवन में जिस प्रकार से पर्यावरण को दूषित करने के लिए गंदगी फैली जाती है, तो पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए गंदगी को हटाया जाता है, उसी प्रकार से मन रूपी पर्यावरण में, मन रूपी वातावरण में जो गंदगी फैल रही है उसको कैसे दूर करें। उसको दूर करने का उपाय यही है, उसको दूर करने का उपाय यही है कि जो मन में अशुभ विचार चलते हैं, जो मन में अशुभ भाव आते हैं, जो मन में गलत गलत विचार एक दूसरे के लिए आ रहे हैं, यही नहीं कह सकता हूं कि आप अपने पड़ोसी के लिए गलत विचार करते हो। इंसान, मुझे बताइए, इंसान सबसे ज्यादा गलत विचार किसके प्रति रखता है? बताइएगा मुझे, बताइए, सोचिए, इंसान सबसे ज्यादा गलत विचार किसके प्रति रखता है? बोलिए। इंसान यदि सबसे ज्यादा गलत विचार रखता है तो अपने प्रति रखता है। जितना इंसान ने अपने बारे में सोचा होगा कि इससे अच्छा तो मैं चला जाता, इतना आज तक उसने कभी पड़ोसी के लिए नहीं सोचा होगा, कभी रिश्तेदार के लिए नहीं सोचा होगा, कभी नातेदार के लिए नहीं सोचा होगा। हे भगवान मेरी किस्मत, मैंने पहले ही बताया 4-8 दिन पहले, क्या बोलता है, इस हे भगवान मेरी तो किस्मत फूट गई। इतना उसने किसी दूसरे के लिए नहीं बोला होगा। जितना गलत विचार इंसान अपने लिए सोचता है कि वो तो देखो ऐसा कर रहा है, मैं तो ये भी नहीं कर पा रहा हूं, वो तो ऐसा चढ़ा रहा है, मैं ऐसा भी नहीं, ये सब गलत विचार अपने लिए सोचता। इतना कभी पड़ोसी के लिए, रिश्तेदार के लिए, नातेदार के लिए, दुश्मन के लिए कभी नहीं सोचता। दुश्मन से तो दुश्मनी होती है उस समय करता है। तो जीवन में गलत विचार पहले अपने समाप्त करो, अपने लिए समाप्त करो, और जब आपके अपने अंतरंग के लिए गलत विचार समाप्त हो जाएंगे तो आपके बहिरंग के गलत विचार तो अपने आप समाप्त हो ही जाएंगे। जिसकी दुकान में खाली मिठाई बिकती है उसके यहां मिर्च का स्वाद का कोई मालूम पता ही नहीं चलेगा। जिसकी दुकान में मात्र दूध बिकता है वहां पर शरबत खट्टा कोई मिलेगी ही नहीं। तो जीवन में अपने मन को दूषित करने से बचाएं, सबसे पहले अपने लिए शुभ सोचें, और जो अपने लिए शुभ सोचता है वह दूसरों के लिए शुभ सोच ही सकता है, और जो अपने लिए ही अशुभ सोचता है वह दुनिया के लिए क्या शुभ सोचेगा। जो खुद रोटी कम घी लगा लगा के खा रहा है वह दूसरों को क्या घी चुपड़ चुपड़ के रोटी खिलाएगा। पहले कहते थे कि जो भोजन बनाया जाए उसमें नमक हो, मिर्च हो, अन्य वस्तु हो ना हो, लेकिन प्रेम हो, प्यार हो, स्नेह हो, तो भोजन करने वाले को आनंद आ जाएगा। लेकिन आज भोजन में नमक भी है, हल्दी भी है, मिर्ची भी है, सब कुछ है, लेकिन प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो भोजन करने वाले को आनंद नहीं आता। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं बात कि आप जो खाते हो वही लोगों को खिलाने का प्रयास कीजिए। आप अपने लिए सुंदर खाओगे, अपने लिए स्वच्छ खाओगे तो क्या होगा, दूसरों को भी स्वच्छ खिलाने का प्रयास करोगे। आप जब संतों के पास में आते हो, जब महापुरुषों के पास में आते हो, अन्य जगहों पर जाते हो, तो वहां पर जाने के बाद आपके विचार कैसे हों, आपके भाव कैसे हों। क्योंकि यदि यहां पर बैठने के बाद में भी आपके मन में यही विकल्प चल रहा है कि मेरा सामान, मेरी चौकी, मेरी कुर्सी, मेरी किताब, तो समझ के चलना तुम यहां पर नहीं बैठे, घर पर ही बैठे हो, खाली कमरा बदल गया है। घर में तुम्हारा राग देश 2-4 लोगों से है, लेकिन सत्संग में तुम्हारा राग देश, तुम्हारा वातावरण 2-4 से नहीं 2-400 लोगों से दूषित हो गया है। क्या होगा? भावों को सुधार करना है तो अपने सबसे पहले अपने भावों को सुधार करने के लिए सबसे पहले अपने मन को सुधारना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना कि जिसके भाव सुधर गए उसका भाव निश्चित रूप से सुधर जाएगा, और जिसके भाव बिगड़े हैं उसका भाव बिगड़ जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। भाव उनका ही सुधरा है जिसके भाव सुधरे हैं, और जिसके भाव नहीं सुधरे उसका भाव तो जीवन में कभी सुधर ही नहीं सकता, चाहे वह कुछ भी कर ले। हम लोग संत बन गए,
सत्संग कर रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा जब आप आहार देने आते हो, कहते हैं रात्रि भोजन त्याग करो, आलू त्याग करो, तो आपका 8 साल का 10 साल का पोता पोती भी त्याग कर देते। क्यों? क्योंकि वह त्यागियों की संपर्क में आ रहा है। और जब उससे बाहर कहा जाए रेस्टोरेंट पे जाने के कहते हैं तू मीठा नहीं खाएगा, बोले मैं तो खाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप भी खा रहे हो। जो त्याग होगा वह त्यागियों के पास होगा, और जो राग होगा वह रागियों के पास होगा, और जो बैराग होगा वह बैरागियों के पास में होगा। अंतर सिर्फ इतना है कि आपका मन उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है कि नहीं, आपका भाव पूर्ण रूप से अच्छा है कि नहीं। तो भाव को सुधारना है तो सबसे पहले भाव को सुधारिए, और जिसका भाव सुधर गया उसका तो निश्चित रूप से सुधर जाएगा, जीवन का कल्याण होगा। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कट, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली।